दोस्तों कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन भी टीम इंडिया का दबदबा कायम तो रहा, लेकिन श्रीलंका ने अच्छा खासा परेशान भी किया। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। उसके जवाब में श्रीलंका 265 रन बना चुकी है और 8 विकेट गिर गए हैं। अब श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है और उसे बचने के लिए 38 रन और चाहिए। लेकिन भाई श्रीलंका के 2 बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर हैं, इसलिए कहानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो देखते हैं भाई डे 3 पर क्या क्या हुआ है और कौन से रिकॉर्ड्स बने हैं। तीसरे दिन श्रीलंका ने भाई 8 रन पे 2 से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई। श्रीलंका में भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बना के रखा। कामिल मिश्रा 19 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए। इसके बाद कमिंडू मेंडिस भी भाई 32 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि भाई कमिंडू और पसिंदु सूर्य बंदरा के बीच चौथे विकेट के लिए 87 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, जिसने श्रीलंका को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। सूर्य बंदरा ने भाई अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक भी पूरा किया और 80 रन की पारी खेली। लेकिन इसके बाद भाई भारत ने फिर वापसी करी। कप्तान धनंजय डी सिल्वा सिर्फ 8 रन बनाकर मानव सुधार का शिकार हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने पसिंदु सूर्य बंदरा को 80 रन पर बोल्ड कर दिया और अगले ही ओवर में निरोशन डिकवेला भी भाई बिना खाता खोले मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। दिनुशा ने बचाए भाई श्रीलंका की लाज। श्रीलंका के 200 रन के अंदर ही 7 विकेट गिर चुके थे और टीम मुश्किल में थी, लेकिन सोनल दिनुशा और केसरा नुवंथा ने भाई पारी को संभाल लिया। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 57 रनों की पार्टनरशिप हुई। केसरा नुवंथा 18 रन बनाकर मानव सुधार का शिकार हुए, लेकिन सोनल दिनुशा ने भाई एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करी। उन्होंने 85 रन बनाकर नाबाद रहते हुए श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखा। उनके साथ लहिरू कुमारा 8 रन बनाकर नाबाद हैं। और भाई दिन का खेल बारिश के कारण थोड़ा जल्दी खत्म हुआ और श्रीलंका का स्कोर 265 पे 8 था। अब भाई श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचने के लिए 38 रन चाहिए, यानी भारत मजबूत स्थिति में जरूर है, लेकिन दिनुशा और कुमारा की जोड़ी श्रीलंका की आखिरी उम्मीद बने हुए हैं। अब बात करते हैं भाई डे 3 के बड़े रिकॉर्ड की। मैच की कहानी यहीं तक थी, लेकिन भाई इस दिन भारतीय कैप्टन शुभमन गिल ने कप्तानी में खास उपलब्धि हासिल की है। भाई भारत ने पहली पारी में 503 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद पारी घोषित की। ये शुभमन गिल के टेस्ट कप्तानी करियर में चौथी डिक्लेरेशन है। भारतीय कप्तानों की बात करें तो भाई इस मामले में विराट कोहली सबसे आगे हैं। कोहली ने कप्तान रहते हुए 29 बार पारी घोषित की थी। दूसरे नंबर पर MS धोनी आते हैं, जिन्होंने 15 बार डिक्लेरेशन किया है। इसके बाद सौरव गांगुली के नाम 14, जबकि रोहित शर्मा के नाम 5 डिक्लेरेशंस हैं। और अब शुभमन गिल भी भाई इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ चुके हैं। और अब बात करते हैं भाई भारत श्रीलंका मैच से बाहर की ऐसी खबर की, जिसने टेस्ट क्रिकेट में पिचेस को लेकर बहस को फिर से हवा दे दी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया। इस मैच के बाद भाई ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर सवाल उठे और इसी मुद्दे पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कड़ा सवाल उठाया है। गावस्कर ने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ वर्षों में कई टेस्ट मैचेस 2 दिन के अंदर खत्म हुए हैं, लेकिन वहां की तेज और छाल वाले पिचेस को लेकर वैसी आलोचना नहीं होती जैसी इंडिया में मैच जल्दी खत्म होने पर देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर किसी पिच पर दोनों टीमों के बल्लेबाज पार्टनरशिप बनाने में संघर्ष कर रहे हैं तो सिर्फ बल्लेबाजों की टेक्निक को दोष देना सही नहीं है। गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में पिचेस को लेकर होने वाले अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि भाई इंडिया में अगर टेस्ट 3 दिन में खत्म हो जाए तो पिचेस को लेकर काफी सवाल उठते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन में टेस्ट खत्म होने पर वही सवाल उतनी मजबूती से नहीं उठाए जाते। यानी गावस्कर की बात भाई सिर्फ मैके की पिच तक सीमित नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट में पिचेस को लेकर मौजूद डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल उठाने भी चाहिए भाई, इन बाहर वालों को कुछ ज्यादा ही मजा आता है ना इंडिया को ट्रोल करने में। तो भाई ये था डे 3 का पूरा हिसाब। तो तीसरे दिन के बाद भाई टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। श्रीलंका 265 रन 8 विकेट पर बना चुकी है और फॉलो ऑन से बचने के लिए उसे अभी 38 रन और चाहिए। सोनल दिनुशा 85 और लाहिरू कुमारा 8 रन पर नाबाद हैं। भारत के पास सिर्फ 2 विकेट निकालने का काम बचा है। अब चौथे दिन भाई सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या श्रीलंका ये 38 रन बनाकर फॉलो ऑन बचा पाएगा या टीम इंडिया की शुरुआत में ही उसके बचे हुए 2 विकेट निकालकर मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।